नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा आप सभी का स्वागत करता हूं वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों पढ़ रहे हैं RBSC की क्लास 12 मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अब तक हमने 3 वीडियोस देख लिए बच्चों, यानी कि 3 पार्ट्स अपने ढंग से पढ़ लिए। इसमें मैंने तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ढंग से समझा दिया कि प्रतिलोम फलन कब निकालेंगे, फिर अपन ने त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ पढ़ लिए, फिर उनके पर्टिकुलर सेगमेंट्स पढ़ लिए, खंड पढ़ लिए जहां पर वो एक एक ही आच्छादक होगा, फिर उसको हमने प्रतिलोम फलन के ग्राफ भी पढ़ लिए, उनकी प्रांत, परिसर, रेंज। यानी कि अब तक के जो तीनों वीडियो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर वो आपके समझ में नहीं आए तो आगे आपको समझ में कुछ भी आने वाला नहीं है। मतलब कॉन्सेप्चुअल समझ में नहीं आएगा, फिर मजा नहीं आएगा। जैसे जो बुक के तुम्हारे क्वेश्चन वो तो तुम कर लोगे क्योंकि उनके सॉल्यूशन तो मैं तुम्हें समझाऊंगा ही, लेकिन बच्चों ग्राफ और उनकी प्रांत और परिसर ये समझने इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब एग्जाम में थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आ जाएगा ना तो भी आप कंफर्टेबल रहोगे फिर, है ना। ठीक है, तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे कृपया वीडियो देखें, उसके बाद आए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, है ना, इनकी प्रॉपर्टीज। यानी कि मान के चले कि अपन इस चैप्टर के अंदर जा रहे हैं, है ना। ठीक है, अब तक बार थे। तो जो सबसे पहले जो अपन ने अब तक जो वीडियोस में पढ़ा वो यही पढ़ा, प्रांत और परिसर। तो फटाफट इनको याद कर लीजिए। ये मैंने तुम्हें एक एक निकाल के सिखाया था। हालांकि याद हो तो जस्ट लास्ट वाले वीडियो में हमने ये परिसर निकाले थे ना, परिसर बहुत सारे निकाले थे कि इसका और भी कुछ हो सकता है। 2-3 मैंने निकाल के बताए थे, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। अब जो तुम्हारे सामने पेश है वो मुख्य मान है। मुख्य मतलब प्रिंसिपल वैल्यूज जो अपन ज्यादातर यूज में लेंगे। जब किसी क्वेश्चन में कोई कुछ दिया हुआ नहीं होता है तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यूज मानते हैं, मुख्य मान हम मानते हैं। तो उनको याद कर लो। देखो याद मैं तुम्हें करवाता हूँ बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा एक बात ध्यान रखो, ये सब क्या है, ये एंगल ही तो है। अब इनकी औकात क्या रहेगी, कहने का मतलब ये कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ये -π/2 से π/2 तक हो सकता है। ठीक है, तभी अपन कैंसिल करेंगे, अभी सिखाऊंगा कैंसिल क्या करेंगे। तो इनको फटाफट से याद कर लो, ये मैंने तुम्हें सिखा दिए थे पहले ही। साइन इनवर्स एक्स के का परिसर बच्चों क्या होता है, -π/2 से π/2 बंद अंतराल, यानी कि -π/2 भी आएगा और π/2 भी आएगा, बीच के कोण भी आएंगे। अब मैं मेरी तरीके से याद कराऊं तुम्हारे को एक लिंकिंग। बच्चों कहते हैं कि याद करने वाली बातों को यदि माइंड में, दिमाग में ढंग से अरेंज करें ना तो लंबे समय तक याद रहती है, उबड़ खाबड़ तरीके से नहीं। ध्यान से देखो, हमें जनरली पता है साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक, टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट, और सेक का उल्टा कौन होता है, कॉस, है ना। तो ध्यान से देखो, साइन इनवर्स एक्स का परिसर है -π/2 से π/2, वही होगा कोसेक इनवर्स एक्स का। ठीक है, वही -π/2 से π/2। लेकिन अब हमें पता है, इतना सा तुम जानते हो, बताओ कोसेक कौन से एंगल पर नॉट डिफाइन होगा, कौन से कोण पर अपरिभाषित होगा। साइन 0 डिग्री 0 होता है तो कोसेक क्या होता है, उस पर नॉट डिफाइन, यानी कि 0 हटा देंगे हम। ये लो 0 हटा दिया मैंने, -0। जो साइन का होगा वही कोस का होगा, लेकिन हमें पता है कोसेक, जो साइन का होगा वही कोसेक का होगा, लेकिन हमें पता है कोसेक कौन से एंगल पर नॉट डिफाइन होगा, अपरिभाषित होगा बच्चों, 0 पर होगा, तो 0 हटा दो। अब बात करते हैं कॉस की। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज परिसर होता है बच्चों 0 से पाई, क्लोज इंटरवल, 0 भी आएगा, पाई भी आएगा, बीच के कोण भी आएंगे। कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक, तो सेक का परिसर भी ये होगा 0 से पाई, 0 से पाई, वही क्लोज इंटरवल, इंटरवल बिल्कुल सेम रहेंगे। लेकिन हमें पता है सेक थीटा 90 डिग्री पे क्या होता है बच्चों, इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइन हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से 90 डिग्री हटा देंगे भाई। जैसे मैंने कोसेक में से 0 हटाया वैसे इसमें से क्या हटा दो, 90 डिग्री हटा दो, यानी कि π/2 हटा दो। अच्छा, टेन का लिंक साइन से कर दो, ओपन, टेन और कोट हमेशा ओपन इंटरवल में आएंगे, और सारे किस में आते हैं, क्लोज इंटरवल में। यानी कि पूरे इनवर्स त्रिकोणमिति में, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में केवल टेन व कोट खुले अंतराल में आता है, बाकी सबका परिसर बच्चों किस में आता है, बंद अंतराल में आता है। टेन का -π/2 से π/2 और कोट का 0 से पाई, बस ये दोनों यूनिक है, ये दोनों थोड़े अलग है, इन दोनों को खुले अंतराल में लेना है। इसमें π/2 से बड़ा, -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा कोण आएगा, इसमें 0 से बड़ा और पाई से छोटा, यानी कि इन दोनों के बीच के एंगल आएंगे। तो ये फटाफट से याद कर लो, ये तो तुम्हें याद है ही, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक, कोसेक सबके परिसर मालूम है। जो उनके परिसर हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो जाते हैं, प्रांत हो जाते हैं। तो एग्री हो गए सभी। तो इसको पॉज करो, इसको बिना देखे बनाओ, जैसे मैंने लिंकिंग करी। तो इस तरह से लिंकिंग करोगे ना तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी, आप भूलोगे नहीं। एक बार दोबारा करें, देखो ध्यान से, है ना। साइन इनवर्स एक्स का परिसर है -π/2 से π/2 बंद अंतराल, वही होगा सर कोसेक इनवर्स एक्स का -π/2 से π/2, लेकिन कोसेक 0 डिग्री पर नॉट डिफाइन होता था, 0 डिग्री हम हटा देंगे। कॉस इनवर्स एक्स का परिसर होगा 0 से पाई बंद अंतराल,
वही होगा सेक का 0 से पाई, लेकिन सेक थीटा 90 डिग्री पर नॉट डिफाइन होता है, तो इसमें से भी 90 डिग्री गायब कर देंगे। टेन व कोट दोनों खुले अंतराल में आएंगे। टेन का होता है -π/2 से π/2 खुला अंतराल, और कोट का होता है 0 से पाई खुला अंतराल। प्रांत में कोई समस्या तुम्हारे को है नहीं। चले अब ये बातें, अब बच्चों वीडियो पॉज कर दो, मैं तो आगे पढ़ा रहा हूँ, तुम वीडियो पॉज करके इनको याद करो, क्योंकि अब वापस जब ये किसी क्वेश्चन में अपन अप्लाई करेंगे ना, तो वहाँ पर वापस हमें बैक जाकर या तुम्हें पन्ना पलटकर वापस से रेंज देखने की आवश्यकता नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी कि दूसरे चैप्टर की ABCD है ये। और जब ग्रामर वोकैब हम पढ़ते हैं तो ABCD बार बार याद करने की आवश्यकता थोड़ी होती है, वो तो उसी जगह होगी ना। यदि आपको क्वेश्चन बिल्कुल मज़ेदार और आनंदमयी तरीके से करना है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा के करना है, तो है ना, तो फटाफट से करो इसको। अब देखो बच्चों, इनके गुणधर्म पे चलते हैं। साइन इनवर्स साइन थीटा। अब देखो एक बार बताओ, यहाँ पे कुछ भी हो, ये एक मान आएगा, जैसा कि मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ाया था। और ये पूरा क्या आएगा बच्चों, कोई भी कोण आएगा, यानी कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, थीटा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये जो थीटा है ना, वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -π/2 से π/2 होना चाहिए, तभी कैंसिल कर सकते हैं, वरना कैंसिल नहीं कर सकते। अगर ये थीटा इनके बिटवीन नहीं है तो इसका मान फिर थीटा आ भी नहीं सकता। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से देखना एक बार, है ना। साइन इनवर्स साइन 2π/3, बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखो, मतलब एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ ताकि तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़े, है ना। अब देखो, ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल नहीं कर सकते अपन। पहले हम क्या देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है 2π/3, क्या वो -π/2 और π/2 में आ रहा है, यानी कि इसके परिसर में आ रहा है, तो 2π/3 होता है बच्चों 120 डिग्री। और जबकि इसकी रेंज क्या है, -90 डिग्री से +90 डिग्री, तो ये तो रेंज में बिल्कुल नहीं आ रहा, तो सर हम बिल्कुल नहीं काट सकते। लेकिन इसको हल करने के लिए बच्चों अपन क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो तुम, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, साइन इनवर्स वैसे कैसे रह जाएगा, ठीक है। ये साइन, इसको बच्चों मैं लिख दूं पाई -π/3, ऐसे सोल्व करना पड़ेगा, ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हारे को। क्योंकि अब देखो 11th क्लास यहाँ से लिंक हो रही है, मैं तुम्हें वो ASTC वाला चार्ट थोड़ी पढ़ाने बैठूंगा। हमें पता है ना 180 माइनस समथिंग। यदि कुछ बच्चों को रेडियन में एंगल पढ़ने में समस्या होती है तो बच्चों आप डिग्री में कन्वर्ट कर लिया करो, कंफर्टेबल जोन में कर लिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, चाहे घंटे में बोलूँ चाहे मिनट में, टाइम तो उतना ही है ना, ठीक है। तो अब देखो पाई -π/3, इसका एलसीएम लो वापस, तो कितना आ जाएगा, 2π/3 आ जाएगा। यानी कि इस 2π/3 को ऐसे लिखा जा सकता है, बोलो हाँ या ना। अच्छा, हमें ये भी पता है कि सर पाई माइनस समथिंग दूसरे में जाएगा, और दूसरे में साइन होता है पॉजिटिव, और पाई पर वैल्यू होती है नो चेंज। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, साइन इनवर्स साइन, ठीक है, π/3 ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको। अब ये इनवर्स हटाने से पहले हम क्या देखेंगे, क्या ये π/3 हमारी इस रेंज में आ रहा है, इस परिसर में आ रहा है। सर -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में π/3 यानी कि 60 डिग्री, तो 100% आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, π/3। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो समझ रहे हो ये रेंज कहाँ पे काम आने वाली है हमारे। ऐसा क्वेश्चन किस में भी हो सकता है, कोर्स में भी हो जाए, 10 में भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और लो, अगर ये सेम क्वेश्चन, बच्चों ध्यान से देखना एक बार, है ना, अगर ये सेम क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होता, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। अब देखो क्या 2π/3 कॉस की रेंज में आ रहा है, कॉस इनवर्स एक्स की, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज हमें पता है कि एंगल कहां से कहां होना चाहिए बच्चों, 0 से लेके पाई, है ना। तो 0 से लेके पाई यानी कि 0 और 180 तक क्या 120 डिग्री आएगा। अरे सर आएगा, तो इसमें और कुछ हमें कलाकारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट इसका आंसर बच्चों क्या बोल देंगे, 2π/3। तो बात समझ में आई क्या, अब तो कॉन्फिडेंस बढ़ा। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे बच्चों, एक बार बस ये तो मैं फॉर्मूले समझा रहा हूँ ना। तो ये जो थीटा आ रहा है ना, वो कब आ रहा है, जब ये रेंज आप खुद लिखो, ये वाली देखो, ये मैंने पहले समझा दी ना तुम्हारे को, ऐसे कैसे देखनी है। जब यहाँ पे ये कब कैंसिल होगा, जब ये -π/2 से लेकर π/2 होगा, कौन होगा, थीटा होगा, ठीक है। अच्छा सेक के लिए देखो, सेक की रेंज 0 से पाई और π/2 हटा देना, ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, साइन इनवर्स समथिंग हमेशा एक एंगल देगा, एंगल आंसर आ रहा है। अगर कोई वैल्यू यहाँ पर हो, अगर कोई वैल्यू यहाँ पर हो, अब यहाँ पे देखो ये क्या कोई एंगल है ना भाई, साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, कोई भी एंगल होगा।
और जब किसी एंगल पर साइन ऑपरेट करेंगे तो वैल्यू ही तो आंसर आएगी, है ना। अब यहां पर x किससे बिलोंग करना चाहिए, अब यहां पे प्रांत लिख दो -1 से 1। अगर ये -1 से 1 में है तो ये हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो क्लियर है क्या। तो ये सारी बातें बहुत आसान है, इनको वीडियो पॉज करके एक बार नोट डाउन करना आप, ठीक है। बट आगे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, इनको पहले कंप्लीट कर लो ढंग से। बढ़ूंगा थोड़ा सा आगे, चलिए। अब अच्छा देखो कुछ और फॉर्मूलाज जो तुम्हें याद रखना है, जैसे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री होती है, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री होती है हमारी इन्वर्स के अलावा, उसमें मैंने तुम्हें क्या समझाया था 11वीं क्लास में, तुम देखना कॉस व सेक को छोड़कर बाकी जनता क्या हो जाती है बच्चों, नेगेटिव। पढ़ा था बनने सा, क्या पढ़ा था कि cos माइनस थीटा इज cos थीटा, sec माइनस थीटा इज sec थीटा, बाकी चारों रेशियोज साइन टेन कॉट कोसेक बाकी नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा। वैसे देखो यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स, इनको प्रूव भी कर सकते हैं लेकिन डोंट वेस्ट योर टाइम, डायरेक्ट इनको याद रखो ना, ये क्वेश्चंस में काम आएंगे हमारे, है ना, ठीक है। फिर जो अपन कंपटीशन पढ़ेंगे आगे IIT वगैरह, उसमें इनको डिटेल से तुम्हें और समझाया जाएगा। अभी केवल अपन 12th की बात करते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर एक्स की जो बात है वो प्रांत है हमारा -x 1, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। अब हमें पता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स हमेशा क्या होता था, वहाँ पर पॉजिटिव होता था, लेकिन यहाँ पर इसकी रेंज अलग कर दी अपन ने, 0 से पाई इसकी रेंज होती है, तो उस एंगल को हम किस में से घटा देंगे बच्चों, पाई में से घटा देंगे, ठीक है। यानी कॉस इनवर्स यदि कोई एंगल इस तरह से आ जाए, जैसे एक छोटा सा अपन एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखो, कॉस इनवर्स, ठीक है, हमने ले लिया -1/2, कॉस इनवर्स -1/2। अब ध्यान से देखो बच्चों, बताओ कॉस की रेंज क्या होती है, कॉस इनवर्स एक्स की, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज होती है बच्चों 0 से पाई, यानी कि नेगेटिव एंगल कभी इसमें आता ही नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव एंगल कोई रखूंगा तो नेगेटिव तो हमारी रेंज में है ही नहीं ना, तो इसको पाई में से अपन लेस करेंगे। किस में से लेस करेंगे, वापस पाई में से, 180 में से वापस इसको अपन घटा देंगे, क्योंकि ध्यान से देखो एक बार कोस 120 डिग्री का मान में तो मैं निकाल के दिखाया था ना, ध्यान से देखना, 90 + 30 बच्चों 90 प्लस समथिंग कौन से में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड कॉस का घर नहीं होता, तो नेगेटिव आंसर आएगा, और 90 पर वैल्यू चेंज होती है माइनस साइन 30 डिग्री, यानी कि आंसर आ गया -1/2, यानी कॉस 120। अब इसकी जगह डायरेक्ट में बच्चों क्या लिख दूं, ध्यान से देखना। अच्छा अब यहां पर देखो, इसको पाई माइनस समथिंग करोगे तुम, क्या करोगे, पाई माइनस समथिंग, तो ये जो एंगल है ना हमारा, ये जो एंगल है 1/2, अगर प्रिंसिपल एंगल्स की बात करते हैं तो 1/2 कौन से एंगल की वैल्यू होती है बच्चों, कॉस में कौन से एंगल की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की होती है ना, जल्दी बताओ, हाँ है ना, साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2 है ना। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, इसको आप ऐसे लिख दो, देखो ध्यान से, पाई, यहाँ पे आप क्या लिखोगे 60 डिग्री, पाई -60 बोले तो पाई/3, और आंसर आ गया 2π/3। इसको तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि हमें पता है -1/2 किसकी वैल्यू होती है, 2π/3 की वैल्यू होती है। क्लियर है क्या। तो ये आप दिमाग में ऑब्जर्वेशन लगानी पड़ेगी, यदि आपकी सोच अगर 0 और 90 डिग्री तक है तो ये फॉर्मूले आपको बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। तो ध्यान से देखो, अब हमें पता है कि कॉस के साथ कॉस भी कभी नेगेटिव एंगल नहीं देगा, कॉस इनवर्स एक्स, वैसे सेक इनवर्स एक्स भी कभी नेगेटिव एंगल नहीं देगा, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स की भी रेंज क्या होती है, 0 से पाई, एक्सेप्ट π/2, यानी कि π/2 के अलावा। तो इसके साथ भी सेम होगा, देखो इधर आओ, हो रहा है क्या, कोस के साथ भी हो रहा है, सेक के साथ भी हो रहा है। अच्छा एक एंगल हो रहा है सर, कॉट इनवर्स एक्स, उसकी रेंज भी कितनी है, 0 से पाई, यानी कि जो नेगेटिव नहीं जा रहे, जो नेगेटिव जा रहे हैं वो तो नेगेटिव हो रहे हैं, लेकिन ये तीन कौन कौन से, सी, ठीक है, और ये एस, ये तीनों बच्चों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। यानी कि इसके लिए अपन क्या करेंगे, पाई माइनस समथिंग। देखो कॉट के लिए भी पाई माइनस कर रहे हैं, कॉस के लिए भी पाई माइनस कर रहे हैं, और सेक के लिए भी पाई माइनस कर रहे हैं, बाकी सब अपने आप नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत काम की बातें हैं, इनको नोट डाउन करो तभी आएगा मजा, ठीक है। अच्छा ये कुछ लास्ट एंड फाइनल इनके जो पोर्शन है गुणधर्म में बच्चों, ये फॉर्मूले तुम्हें याद रखना है। तो साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक, तो बहुत उसी तरह से याद रखो, लिंकिंग बना के। अगर साइन इनवर्स 1/x हो तो कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। कोस का उल्टा कौन होता है, सेक, टेन का उल्टा कौन होता है, x, ठीक है। तो कर लेंगे अपन आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है क्या। जैसे देखो अपन इसको ऐसे लिखें, साइन इनवर्स 1/x, ठीक है, ये कोई भी एंगल होगा बच्चों, है ना। अब ध्यान से देखना, 1/x बराबर साइन थीटा आ गया, तो कोसेक थीटा क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ना x,
तो उसी तरह से अपन ने किया, ऐसे सेक और कॉस, ऐसे टेन और कॉट। भाई साइन का उल्टा कौन हो जाएगा? कोसेक। जब साइन तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स एक्स। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/x और थीटा बराबर ही कोसेक इनवर्स एक्स। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। आया क्या मजा? ऐसे तुम कॉस और सेक का भी निकाल सकते हो, टेन और कोट का भी निकाल सकते हो। मैं एक और निकाल के दिखाता हूँ, देखो टेन और कोट का अपन निकाल लेते हैं। टेन इनवर्स 1/x है ना, इसको ले लो थीटा, तो 1/x बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? टेन थीटा होगा ना। अच्छा टेन का उल्टा कौन होता है? कोट। तो कोट बच्चों क्या हो जाएगा? कोट हो जाएगा x, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना आ गया? कोट इनवर्स x। ये भी थीटा, दोनों को बराबर कर दो। बस ये जो कंडीशंस है इनका आप बिल्कुल ध्यान रखना। तो समझ में आया बच्चों? बहुत आसान है। तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान से। इस वाले पार्ट को ढंग से देखो, एक एक फॉर्मूले को ढंग से लिखो। ये फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो इस प्रश्नमाला में आपको बहुत दर्द होने वाला है। और आपको दर्द का अनुभव नहीं करना तो बातें एक एक वीडियो को मतलब ढंग से चाहे टाइम लगा दो। अगर वीडियो 15 मिनट का है उसमें आधा घंटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एक बार में ही अच्छी तैयारी कर लो ना बच्चों, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान से। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।